माँ वीणा वरदायिनी लगी आपसे आस, भाव अनूठे भरे माँ अंतर करे उजास। अमर लेखनी आपसे आप कृपा का द्वार, होए दूर तम हृदय का आस का संचार। जय माँ शारदे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही खास होता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और इस बार बसंत पंचमी में बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन अभूत मुहूर्त रहता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन शुभ योगों में यदि कोई काम किया जाए तो ये निश्चित ही सफलता मिलती है। तो आपको बताते हैं इस साल 2025 में बसंत पंचमी के मुहूर्त के बारे में। कब से कब तक आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं तथा हवन कर सकते हैं। इस बार बसंत पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:15 से और समाप्त होगी 3 फरवरी सोमवार को सुबह 6:52 पर। पंचमी तिथि भले ही 2 दिन हो, लेकिन अधिकतर जगह पर केवल 2 फरवरी के दिन ही बसंत पंचमी का त्यौहार बनाया जाएगा। हालांकि कई जगह पर 3 फरवरी के दिन भी सुबह के समय बसंत पंचमी की पूजा की जाएगी। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और तथा सूर्यास्त शाम 6:10 पर। इस बार शिव सिद्धि योग में बसंत पंचमी मनाई जाएगी और इस दिन शिव योग 9:14 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। भद्रकाल प्रारंभ होगा एक दिन पहले यानी 1 फरवरी शनिवार की रात 10:26 से और भद्रकाल की समाप्ति होगी 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 तक। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 2 फरवरी को सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। और जो लोग भद्रकाल का विचार मानते हो, सुबह में पूजा न करके भद्रकाल की समाप्ति के बाद दोपहर में अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस बार भद्र का वास मृत्युलोक में होगा और मृत्युलोक में भद्र होने का विशेष कष्टकारी और अशुभ माना जाता है। ऐसे में भद्र का त्याग करना चाहिए और कोई भी शुभ कार्य भद्रकाल की समाप्ति के बाद करने चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन अभूत मुहूर्त रहने के कारण भद्र का कोई भी अशुभ प्रभाव मानव जीवन में नहीं पड़ता है। ऐसे में जो लोग भद्र का विचार नहीं मानते हो, वो किसी भी समय नए कार्य, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर सकते हैं। ये आपकी धारणा के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करें। आसन के नीचे पीला, सफ़ेद या केसरिया रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। माता की पूजा में पीले व सफ़ेद पुष्पों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। सरस्वती माता को प्रसाद के तौर पर अर्पित करने के लिए बूंदी, खीर, मालपुआ या मौसमी फल, यानी इस मौसम में जो भी फल आपको आसानी से मिल सके वो आप मंदिर में रखें। फिर माँ सरस्वती को लाल चंदन का तिलक लगाएं। किसी भी कार्य या पूजा करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करना अवश्य चाहिए। माता को पीले वस्त्र समर्पित करें। पीली चुनरी, पीले रंग के पुष्पों से श्रृंगार करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कहें, या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रता, या वीणा वर दंड मंडिता, या श्वेत पद्मासनम, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभाति देवा सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निषेजाड्यापः। फिर उसके बाद एक पुष्प में चंदन व अक्षत लेकर अपनी कॉपी किताब के बीच में रखें। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई से संबंधित सामग्री की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए
और जो कलावाद्य लोग हैं होते हैं उन्हें भी अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करनी चाहिए। सबसे अंत में माँ सरस्वती की आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरह से आप माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी दोस्तों, माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन कैसी करनी चाहिए। अगर हम आपको हमारी कहानी, हमारे द्वारा बताया गया ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सकता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिएगा, क्योंकि सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा गया है। जय माँ